आदमी के शहर में अब खो गया है आदमी के शहर में मैं खोजता हूँ आदमी की शकल आदमी की तरह आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, यदि तुझको न भावे तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। कितनी सुंदर मनुष्य का ये चेहरा मिला, पर तूने गुलों का ये चेहरा धरा। कितना सुंदर मनुष्य का ये चेहरा मिला, पर तूने गुलों का ये चेहरा धरा। वस्त्र आभूषणों से सजा तन लिया, वस्त्र आभूषणों से सजा तन लिया। यदि मन ना सजाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, यदि तुझको न भावे तो मैं क्या करूं। तेरी आकृति दिखाने में सुंदर बड़ी, पर प्रकृति गुण से है खाली पड़ी। तेरी आकृति दिखाने में सुंदर बड़ी, पर प्रकृति गुण से है खाली पड़ी। तूने आकृति विकृत को बना ही दिया, तूने आकृति विकृत को बना ही दिया। यदि दानव कहाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत सुनाए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, यदि तुझको न भावे तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। मांस मछली वो अंडा का भक्षण किया, जीवों पर दया कर रक्षण किया। मांस मछली वो अंडा का भक्षण किया, जीवों पर दया कर रक्षण किया। अपने मुख से तू मुर्दा चबाता रहा, अपने मुख से तू मुर्दा चबाता रहा। यदि नरक में तू जाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, यदि तुझको न भावे तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। दुर्गुण हिंसा न झूठ व्यभिचारी के, काम व क्रोध लोभ अनाचारी के। दुर्गुण हिंसा न झूठ व्यभिचारी के, काम व क्रोध लोभ अनाचारी के। मदिरा का पान कर तो गरल पी लिया, मदिरा का पान कर तो गरल पी लिया। यदि दानव कहाए तो मैं क्या करूं। आदमी की शकल आदमी की तरह आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा
यदि तुझको न भावे तो मैं क्या करूं। पार की संत गुरु बोध देते रहे, ज्ञान का पीयूष हरदम पिलाते रहे। पार की संत गुरु बोध देते रहे, ज्ञान का पीयूष हरदम पिलाते रहे। बोध उनका सजीवन तू बना सके, बोध उनका सजीवन तू बना सका। यदि भरम में तू जाए तो मैं क्या करूं। आदमी के सकल आदमी के तरह आदमी रत न आए तो मैं क्या करूं। संत गुरुजन सदा पथ दिखाते रहे, यदि तुझको न भावे तो मैं क्या करूं। यदि तुझको न भावे तो मैं क्या करूं। बोले सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, धर्म मूर्ति माताओं, प्रिय बहनों, आप सबके बीच में कुछ मिनट कुछ विचार रखने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, उसी पर चर्चा। मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आवै काज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये साहिब की साखी है और साहिब जी इसमें कहना क्या चाहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आवै काज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। साहिब मनुष्यों को देखकर कहते हैं कि ऐ मनुष्य, मैं आपकी तेरी प्रशंसा कब करूँगा जब आप में गुण होगा, सद्गुण होगा, तभी मैं आपकी प्रशंसा करूँगी। नहीं तो ये तुम्हारे चाम के न तो बाजा बजेंगे और न तो आपके हड्डी के कोई आभूषण बनेंगे और न तो ये मांस किसी काम में आएगा। तो इसलिए साहब कहते कि मानुष तेरा गुण बड़ा। तो आज आदमी जितना भी मोटा हो जाए या कितना भी पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, कितनी भी डिग्रियाँ ले ले, लेकिन अगर उसमें मनुष्यता नहीं, उसमें गुण नहीं है तो मनुष्य किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो पशु है। पशु के हड्डी भी काम आ जाती है, चमड़ा भी काम आ जाता है और उसका गोबर भी कंडा लोग बनाकर आग भी जलाते हैं, कितना काम आ जाता है। लेकिन मनुष्य के क्या काम आ सकता है? कुछ भी काम नहीं। अरे इसको मांस चमड़ा तो कोई सियार भी नहीं खाएगा, देखकर भाग जाएगा। लेकिन साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। देखिए मनुष्य में बहुत बड़ा गुण है। अगर मनुष्य ना हो तो ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा सिख कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया। और ये जो आप ट्रेन से चलते हैं इस राज से उस राज, मनुष्य की देन है। मनुष्य अगर ना होता तो ट्रेन नहीं बना सकता है। और जो आदमी देश प्रदेश चल जाता है हवाई जहाज़ से, अगर मनुष्य के पास गुण ना हो तो देश विदेश नहीं जा सकता है। और जो आप सबके हाथों में मोबाइल है, ये किसका देन है? मनुष्य के देन है। किस लिए? ये विज्ञान युग है और विज्ञान युग में ही देखो मनुष्य कितना बड़ा आगे बढ़ गया। इसलिए साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। तो हम क्यों नहीं अपने गुण को आगे बढ़ाते हैं? अवगुणों में क्यों उसमें चले जाते हैं? इसलिए मनुष्य का शरीर कितना सुंदर है, लेकिन अगर इसमें कीचड़ लगा ले तो कितना खराब है ना। तो इसलिए सबको चाहिए कि हमें सद्गुण सदाचार चाहिए। हम जैसे हमारा मन साफ हो, तन साफ हो, तो फिर जीवन अच्छा बीतेगा। और नहीं तो अगर गंदगी है तो क्या है? इसमें देखो, अगर जिसका मन निर्मल नहीं होता है उसके पास कभी सद्गुण सदाचार आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए निर्मल मन करो। इसलिए हर
प्रवचन में हर संत गुरुजनों ने कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया। जिसका निर्मल हो गया तो उसके सदाचार सद्गुण रूपी भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो इसलिए हर जगह पर साहब ने मनुष्य क्या कि मानुष तेरा गुण बड़ा। तो मानुष नर्तन पाए के चूके अब की घात, अजाए पड़े भवचक्र में सहाय घनेरी लात। तो इसलिए जो मानव जीवन आज मिला है सुनहरा, ये पता नहीं मिले कि ना मिले, कोई पता नहीं। कोई भाई देखो आज हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग बैठे हुए, पता नहीं किसका क्या संजोग आ जाए, शरीर न रहे। तो इसलिए जो मानव जीवन मिला है, इससे हमें भक्ति भजन करके जीवन का कल्याण करना चाहिए। तो इसलिए साहब ने अभी भजन में सुना गया कि आदमी की शकल आदमी की तरह, आदमियत न आए तो मैं क्या करूं। तो आदमी तो है आदमी, लेकिन आदमियता नहीं है, इंसानियत नहीं है। इसी पर एक दृष्टांत याद आता है। एक महात्मा जी अपने कुटी से निकले, लालटेन हाथ में लिए भ्रमण करते हुए। लोग देखकर महात्मा जी को कि देखो महात्मा जी हाथ में लालटेन लिए हैं और ये दोपहर का समय है। तो लोगों ने पूछा महात्मा जी क्या खोज रहे हो। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं आदमी खोजता हूँ। तो उस आदमी ने कहा तो क्या जो लोग जाते हैं रास्तों में या जो दुनिया में दिखाई देते, क्या ये आदमी नहीं है। कहे ये तो आदमी तो हैं, लेकिन इसमें क्या है, कोई कहता है मैं पंडित हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, कोई कहता है शूद्र हूँ, लेकिन कोई ये नहीं प्रकट करता है कि मैं आदमी हूँ। बस यही आदमी के नाम पर खोल पहरे हुए है और बस यही जात पात को लेकर लोग बताते हैं कि मैं ये हूँ फलाने हूँ। तो ऐसा नहीं, जब तक आदमी के पास इंसानियत नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा और ये इसमें क्या होगा, राग द्वेष बढ़ेंगे। तो इसलिए आदमी अगर है तो उसमें प्रेम भाईचारा हो तभी वो आदमी है। इसीलिए किसी ने कहा है बड़ा सुंदर कि आदमी के शहर में अब खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं खोजता हूँ आदमी। तो आदमी को खोज रहा है कि इसलिए आदमी के चेहरे में तो आदमी है, लेकिन उसके पास आदमीता नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारे पास इंसानियत नहीं होगी, मनुष्यता नहीं होगी, तब तक हम मनुष्य नहीं कहलाए जाएंगे। देखो पक्षियों में कौवा को लोग कौवा कहेंगे, कोयल को लोग कोयल कहेंगे, हर एक पक्षी को पक्षी कहे। लेकिन मनुष्य में मनुष्य होकर कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, कोई कहता है मैं शूद्र हूँ। है मनुष्य, लेकिन क्या है, आगे अपने पूंछ लगा देता है, लेकिन मनुष्य। लेकिन जब पैदा हुआ है तो ये कोई नहीं कहा है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य कि शूद्र है, सिर्फ मनुष्य पैदा हुआ। लेकिन यहाँ पर आकर जब संसार में हवा लगी तो उन अनेकों नाम धर लिए गए। तो इसलिए साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, माश न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। इसी के साथ मैं अपने वाणियों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब विचार रखने के लिए परम आदरणीय संत श्री राम साहेब जी से हम निवेदन करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर से हम सबको आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सत्संग से हमें जीवन जीने की राह मिलती है। दुखों से लड़ने का साहस मिलता है। सुखों में जो मन में घमंड आ जाता है उसको ध्वस्त करने की शक्ति मिलती है। इसलिए हमें सत्संग को बड़े प्रेम से सेवन करना चाहिए। ये जीवन हमारा संघर्षों से भरा हुआ है। अगर इसमें बहादुरी नहीं रखेंगे, साहस नहीं रखेंगे,
समझदारी नहीं रखेंगे, धैर्य और सहनशीलता नहीं रखेंगे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं लड़खड़ा के गिर जाएंगे। कोई काम आता नहीं है किसी के, 4 दिन के सब साथी हैं, लोग भी, चीजें भी और ये जवानी भी, सब बदल जाता है। इसलिए किसी का अहंकार करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है एक जगह, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति ही ते फंदा नहीं परई। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबर ही न पाई। देख त्रास मुख गौ कुम्भिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। मैं सिरजो मैं मारो मैं जारो मैं खाओ, जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। एक लंबा पद है, कुछ पंक्तियों पर विचार करते हैं। साहब कहते हैं, पहली बात, बहुत दुख 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 की खानी। हमारी भारतीय परंपरा में किसी बात पर जब जोर दिया जाता है तो 3 बार कहते हैं, त्रयवाचा। जब कोई सभा होती है, पंचायत होती है, तो लोग कहते हैं ना कि मैं ये बात सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, ये ऐसा ही है। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस बात को हल्के में ना लेना, बहुत दुख 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 की खानी। ये जीवन दुखों की खानी है। खानी कहते हैं उत्पत्ति स्थान को। जैसे कहीं कोयला की खानी है, कोयला की खानी का मतलब होता है जहां से कोयला ही कोयला निकलता हो, वो कोयले की खान है। तो कहीं पेट्रोल की खानी है, डीजल पेट्रोल निकलता रहता है। तो कहीं पत्थर की खानी है, पत्थर ही पत्थर निकालते जाओ निकालते जाओ। पानी की खानी, बोरिंग कर दो, मशीन लगा दो, पानी ही पानी निकल रहा है। तो दुखों की खानी कहाँ है? आखिर घर घर में दुख का बादल छाया हुआ है। सब कोई भी आता है, जब मिलता है, नमस्ते प्रणाम के बाद जब पूछते हैं लोग कि भैया कैसे हो, कहें बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, ऑफ द ऑल राइट, चकाचक है सब, तुरंत ही सब कह देते हैं, एकदम आनंद है। लेकिन जब उनसे पूछो कि स्वास्थ्य सही है, मन प्रसन्न है, बच्चे कहाँ मानते हैं, पत्नी अनुकूल है, घर में सब ठीक ठाक है, अरे कहाँ भैया, कहाँ ठीक है, शरीर में ये दर्द है वो दर्द है, लड़का काहे नहीं मानता है, बहू तो अपने मनमानी है, सास को तो क्या कहे, वो सास का अर्थ है होता है जो सांस न लेने दे। और सब शिकायत शिकायत, कहाँ सुख है? इसीलिए साहब कहते हैं ये जीवन दुखों की खानी है, दुख की खानी। यहां दुख ही दुख निकलता है। तो क्या सुख नहीं है? कहीं सुख नहीं मिलेगा, केवल दुख में ही जीवन बीत जाएगा? है, सुख भी है, दुख भी है। सुख वाला काम किया जाए तो सुख भी मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? सुख मिलता है विषयों के त्याग से। जो हमारे मन में विषयों की आसक्ति लगी हुई है, मोह मन में सवार है, क्रोध आकर के हमारे अंदर सब समय हमको आग बबूला बनाता रहता है, काम वासना के कारण आदमी पगलाया रहता है सब समय।
तो ये राक्षस हैं और इन राक्षसों के रहते कोई नहीं सुखी हो सकता है। चाहे जितना धनी हो जाए, चाहे जितना बड़ी बिल्डिंग महल वाला हो जाए, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो जाए और चाहे जितने बड़े पद पर चला जाए, नहीं सुखी हो पाएगा। अगर इन चीज़ों में कोई सुखी होता, ज़्यादा धन, बड़ा पद और बड़ा परिवार से और बहुत पढ़ाई लिखाई से, तो लंका में रहने वाले रावण के पास क्या धन की कमी थी? रावण के पास तो बहुत धन था। कहते हैं सोने की लंका थी, सोने की राजधानी और नगरी में वो रहता था। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके यहाँ सारी दीवारें सोने की बनी थी। मतलब कहने का यही है कि धन धान्य से संपन्न था रावण। अब विद्वान, इतना बड़ा विद्वान था कि चारों वेदों का ज्ञाता था। उसके समान कोई विद्वान बड़ा नहीं था। अब बलवान को क्या कहना, पूरी दुनिया में लोग उससे कांपते थे, कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। जब महाराज श्री दशरथ के पास विश्वामित्र जी आते हैं कि दशरथ जी आप हमें राम को दीजिए, हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग आकर विध्वंस करते हैं, विघ्न डालते हैं, तो राम को दीजिए, वे हमारी रक्षा करेंगे। तो दशरथ जी कहते हैं अरे राम तो अभी बालक हैं, वो क्या रक्षा करेंगे, मुझे बताइए, मैं चलूँगा, कोई भी आ जाए मेरे सामने मैं सबका मुकाबला करूँगा। लेकिन हाँ, अगर रावण आ जाएगा तो उसके सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो दशरथ जी भी रावण से कांपते थे। अब वो बलवान रावण और राजा था, धनी था ही और विद्वान भी था, लेकिन आप लोग हर साल उसका पुतला जलाते हैं। काहे को जलाते हैं? इसलिए कि उसके कर्म खोटे थे। यद्यपि वो इतना नीच नहीं था, एक ही दोष था उसमें कि पराई स्त्री का वो अपहरण कर ले गया था, लेकिन इसके बाद भी वो बड़ा नैतिक था। सीता को जरूर वो उठा ले गया था, लेकिन अशोक वनिका में रखा और बिना सीता की इजाजत के फिर उसको छुआ नहीं। वो मनाता रहा कि तुम मान जाओ, मेरी पटरानी बन जाओ, लेकिन सीता नहीं मानी, तो वो छुआ नहीं, फिर इतना नैतिक था। और आज घर घर, गली गली, गांव गांव में रावण घूम रहे हैं, पराई बहन बेटियों पर कुदृष्टि करते हैं, उनके लिए कोई नहीं सोचता है। इसलिए रावण का मरना जरूरी है। रावण सबके अंदर में बैठा है, ये अहंकार रावण है। रावण जो लंका का था वो अहंकार का प्रतीक है। बात बात में वो क्रोधित हो जाता है, अपने धन का, बल का, पद का घमंड करता है। अगर यही हमारे अंदर भी घमंड है तो हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। साहब कहते हैं सुखी होना है तो अपने अंदर मूल को बदलो। जिससे दुख बढ़ता है उन स्वभाव, कर्म, आदतों को छोड़ो। अगर उनको न छोड़ा जाएगा तो केवल चाहने से थोड़े सुख मिल जाएगा। तो ये जीवन हमारा दुखों से भरा हुआ है। क्या क्या दुख है? देखो, बच्चे का जन्म होता है, गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बचपना का दुख, जवानी का दुख, प्रौढ़ अवस्था का दुख, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु का दुख। ये दुख 10 अवस्थाएं आती हैं हमारे जीवन में और ये सब दुखों से भरी हुई है। इसीलिए कहा गया है शरीर रोगों की खानी है। शरीर क्या है? रोगों की खानी। और गृहस्थी क्या है? गृहस्थी शोकों की खानी है। गृहस्थी में रहेंगे, बाल बच्चे होंगे और उसमें ऊंच नीच कर्म, स्वभाव, आदतें उनकी आएंगी। अब आपका मन उनसे जुड़ा हुआ है
तो बात बात में आप चिंता करेंगे, शोक करेंगे, शिकायत करेंगे। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जितने तनधारी देहधारी मिलते हैं सब दुखी हैं। दुख की खाट में यह जीव पड़ा हुआ है और ये सारा दुख हमारा बनाया हुआ है। मोह से ही सारे शोक उत्पन्न होते हैं। मोह ना करें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजय बहु सूला। मोह करने से जितने हम प्राणी पदार्थों में, इन बाल बच्चों में, घर धन में, पत्नी पति पुत्र में मोह करेंगे, उतना ही हमारा मन जलेगा। मोह करने से चैन नहीं पड़ती है। अगले को देखे बिना, उससे बात किए बिना, उसके पास बैठे बिना, उसको निहारे बिना चैन ही नहीं पड़ता है। आज लोग प्रेम करते हैं ना, कहते हैं प्रेम कर रहे हैं, लड़का लड़की प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो मोह कर रहे हैं। प्रेम करने में दुख नहीं होता है। माता पिता आपसे प्रेम करते हैं और खुल के प्रेम करते हैं। आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, खुल के करते हैं। संतों से भक्तजन और शिष्यजन वो प्रेम श्रद्धा करते हैं तो खुल के, कोई इसमें लुका छिपी की बात थोड़े है। लेकिन जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं उसमें भय क्यों है? वो छिपते काहे को हैं? क्योंकि प्रेम में निर्भयता होती है, प्रेम में खुलापन होता है और मोह में संकोच होता है, भय होता है, चिंता होती है। क्योंकि मोह विकारी होता है, प्रेम अंदर से होता है, दिल से दिल मिलता है। और मोह चमड़ा का होता है, ऊपर का। जिस लड़की से लड़का प्रेम करता है, कहता है मैं प्रेम कर रहा हूं, उसी लड़की को भयंकर रोग लग जाए अथवा एक्सीडेंट हो जाए, अंग भंग हो जाए, फिर वो लड़का प्रेम करेगा उससे? और जिस लड़का से लड़की दीवानी है, अभी लड़का के पास कुछ ना रहा है, पैसा एको ना रहा है, और उसका भी किसी ढंग से शरीर चेहरा विकृत हो जाए तो वह भी धक्का देके चल देगी। ये केवल ऊपर ऊपर देह का दिखावा है और क्षणिक चमक दमक का आकर्षण है। और इस आकर्षण में ठगा करके अपने सद्गुण सदाचार को सबको लोग गंवा बैठते हैं। इसलिए बड़ी गंभीरता से जीवन को जीना चाहिए। और एक उम्र होती है जब बच्चा जब 10 साल 12 साल का होता है तो शरीर में चमक आती है, उमंग आती है और एक नई ऊर्जा आती ही है। जवानी की शुरुआत होती है और इसी शुरुआत में लड़का को लड़की से और लड़की को लड़का से मिलन की चेष्टा होती है। अंदर से ही खिंचाव होता है और इस खिंचाव में सावधान ना रहे तो उसी समय फिर ये 12-13 साल की उम्र से शुरू हुआ और फिर आगे लगा रहता है और होश नहीं संभाले तो कब कौन कहाँ बिगड़ जाता है और उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए इन माताओं बहनों को भी बच्चे बच्चियों को पढ़ते पढ़ाते समय सावधानी रखना चाहिए। उनको केवल ये ना देखना चाहो कि डिप्टी कलेक्टर बन जाए, धनी बन जाए, सेठ बन जाए, व्यापारी बन जाए। जब बनना होगा बन जाएगा। ये कामना रखो कि ये एक सच्चा इंसान बन जाए, सदाचारी इंसान बन जाए और आज्ञाकारी बेटा बन जाए, संयमी सद्गुणी बन जाए। ये बनेगा तो वो भी बन जाएगा। अब अगर कहीं डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील तो हो गया, लेकिन शराबी कबाबी है, जुआड़ी है, दुर्व्यसनी व्यभिचारी है और अनेक दोष दुर्गुण है तो वो ना आपके काम आएगा ना अपने खुद वो काम आएगा, दुखी रहेगा और चारों तरफ बिलबिलाएगा और कर्म कुकर्म करेगा और चारों तरफ वो भटकेगा, जेल की भी हवा खाएगा
और थोड़े दिनों में उसकी दुर्गति होकर के मर मिट जाएगा, कुछ नहीं काम आता है। अगर आपके पास सद्गुण है, सदाचार है, जीने का सही तरीका है, संयम नियम है, ज्ञान भक्ति है, तो कम धन में भी आप सुखी रहेंगे। जिस मंच पर बैठ करके आप लोग यहाँ ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, उन सद्गुरु के पास क्या था? कितने बड़े वो राजा के लड़का रहे, कितना वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, और कितना उनके साथ थे। और जो दुनिया में कहा जाता है कि बड़ी जाति में हम पैदा हुए होते तो साहस होता हमारे पास। कबीर साहब किस चौबे तिमारी पाड़े सुकुल के यहाँ पैदा हुए थे? वे जहाँ पैदा हुए चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, कुकड़ू कू की आवाज आती थी। उनको कोई पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, ना मुल्ला ना पंडित। धन की तो कोई बात है नहीं, गुजारा किसी तरह होता था। खड्डी चलती थी वहां, चादर बिनो, कपड़ा बुनो, बेचने चलो, आज सस्ता हो गया है, आज अच्छा भाव है, यही आवाज झोपड़ियों से आती थी। और साधारण सब कुछ था। और वो झोपड़ी में जन्मा वो बच्चा जो गरजता है और जो ज्ञान की बातें कहता है और जो सबको ललकार देता है और बड़े बड़े गद्दीधारियों को वो ऐसी बातें कह देता है कि उनके पास जवाब नहीं, दुम दबा करके भाग जाने के अलावा कोई उनके पास उत्तर नहीं रहता है। क्यों ऐसा वे हुए? क्योंकि उनके पास नैतिक बल था, सदाचार का बल था, सद्गुणों का बल था, चरित्र का बल था। और वही बल हम सब लोग भी बढ़ावे। ये बड़ी विद्या और पढ़ाई लिखाई धन दौलत से नहीं होता है। आज जिधर देखो उधर सबके जीवन में एक ही भूत सवार है, धन धन धन। ये धन 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 करते करते उसी में निधन हो जाता है और कुछ नहीं रह जाता। केवल धन के पीछे ना दीवाना बने, धन कमाओ, गुजारा होता रहेगा। धने धन रात दिन रटेंगे तो क्या धन बढ़ जाएगा? क्या पुरुषार्थ करने से धन बढ़ेगा? धन के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन मन से सदाचार अपनावें। हमारे जीने, खाने, रहने, बसने, कमाने का एक सही तरीका होना चाहिए। हमारे खान पान में हिंसा ना हो, किसी का हक मारा हुआ ना हो, किसी को दुख दे करके आया हुआ ना हो। हमारे घर में किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। माताएं बहनें भी घरों में अपने मुर्दा नहीं पकाना। पवित्र दाल चावल, साग सब्जी, फल फूल खाओ, बनाओ, साफ करके धुल करके, पवित्र रसोई में पवित्र बर्तन से पवित्र हाथ से खाओ, खिलाओ, प्रेम पूर्वक। यही है दैवीकरण करना जीवन को। हम लोग तो पशुता की ओर चले जा रहे हैं, कहलाते हैं इंसान, लेकिन सारा काम पशुता का हो रहा है। इसलिए हम लोग जीवन को सुखी बनावें, नहीं तो कोई सुखी नहीं बना पाएगा। किसकी गर्ज है? सब यहाँ दुखी हैं। सुखी बनाने की केवल एक ही जन की जिम्मेदारी है, वह है हमारी और आपके खुद की। अपने अपने को सुखी बनाओ। और सुखी बनाने का एक ही तरीका है कि अपने जीवन में मन तथा इंद्रियों में पवित्रता लाएं, नैतिकता लाएं, सदाचार लाएं, संतोष लाएं, त्याग लाएं, संयम लाएं। ये जो नाना दोष है ना, असंयम के, इच्छाओं कामनाओं के, वासनाओं के, ये हमारे अंदर में दोष उत्पन्न करते हैं, उत्तेजना बढ़ाती हैं। और इससे आंखों की उत्तेजना, कान की उत्तेजना, त्वचा की उत्तेजना, वाणी की उत्तेजना पैदा होती है। और कोई भी उत्तेजना होती है वो चारों तरफ उसका एक विषाक्त वातावरण फैलता है। हमारी उत्तेजना से आप में भी उत्तेजना आएगी। हमने कटु कह दिया आपको, एक उत्तेजना हमने उसका एक वाइब्रेशन छोड़ा, और उस वाइब्रेशन से इसमें जितने लोग सुनेंगे सबके अंदर उत्तेजना आ जाएगी। और उत्तेजना से फिर सबका खून खौलेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, क्रोध उत्पन्न होगा, कुछ बड़बड़ाने का मन होगा और तनाव आ जाएगा।
देखो थोड़ा सा एक ने बीज बोया और कितना उसका फल निकल आया। हमने यहाँ से प्रेम की भाषा मीठे शब्दों में आपको कुछ बोला और आप सुन करके अंदर से मुस्कुरा दिए और आनंद आ गया। देखिए एक मिठास की जब वाइब्रेशन सद्गुण का हमने इधर से संप्रेषण भेजा तो उसका प्रभाव आपके मन में आनंद आ गया। तो यही अपने अपने घरों में भेजा जाए, अपने बेटे बेटियों के साथ, बहुओं के साथ, सास के साथ, पिता पुत्र के साथ, तब देखिए घर कैसे स्वर्ग बनेगा। प्रेम होना चाहिए, हर चीज में बैठते उठते एक दूसरे से मीठी नजर में देखें। बच्चा सुबह सो रहा है तो उसको कटु भरे शब्दों में ना जगाओ, प्रेम से जगाओ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। एक कविता है, बहुत बचपन में पढ़ा गया था कि माँ अपने बेटे को कैसे जगाती है। यहीं पर गुरुदेव जी की बात याद आती है। हम गुरुदेव जी के पास रहते थे, साथ में सोना बैठना उठना हर काम होता रहता था समय समय से। कभी कभी गुरुजी पहले उठ जाए और हमें थोड़ा देरी हो जाए तो गुरुजी कुल्ला उल्ला करके आवे, देखें कि अगर हम सो रहे हैं तो चुपचाप आवे और बैठ करके अपने धुले हुए हाथ ठंडे ठंडे हमारे गाल में सहला दे, एक बार ठंडा लगे खट से उठ जाए, फिर कहें बेटा उठो समय काफी हो गया है। अब उठते ही देख करके उनका दर्शन, आंख खुलते ही उनका दर्शन करके मन भाव विभोर हो जाता था। तुरंत बंदगी करते, चरण स्पर्श करते, बड़ा अच्छा लगता था। ये है स्वर्ग का वातावरण तैयार करना। कोई इतना ऊंचे कैसे उठ जाता है। सदगुरु कबीर साहब हो चाहे सदगुरु अभिलाष साहब हो, वो धरती से चांद तक कैसे पहुंच गए। कुछ कमाई किया गया था, हम लोग भी वो कमाई करें। ये माताएं ना सोचें कि हम ये कुआं में रहने वाली साधारण स्त्री हैं। अरे कुआं में नहीं हो, आप भी चांद पर पहुंच सकती हो। ये भी वही, यहाँ भी ये जो धूल में खेलते हुए बच्चे, इनको साधारण ना मानना। इनमें ही कबीर बुद्ध महावीर छिपे हुए हैं। इन बेटियों में सीता जी, लक्ष्मी बाई, सावित्री बाई, ये सब छिपे हुए हैं। बस इनको वातावरण दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए, ऐसी संगत दीजिए, विचार दीजिए, फिर इनका भी जीवन सजेगा, खिलेगा और महान बनेगा। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। परम पूज्य श्री विकास साहब जी विराजमान है। आपसे निवेदन है कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय मंच पर विराजमान साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्तिमती देवियों, कार्यक्रम की अंतिम सभा है। आप सब बड़े प्रेम से 3 दिनों से सत्संग भजन का लाभ लेते रहे। बहुत सुंदर वातावरण तैयार हो जाता है। आशा है कि आप सब लोग ऐसे ही सत्संग विचार का आधार लेकर आगे जीवन यापन करेंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से आहोय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। साधक जिज्ञासु, साधक साधु संत गुरु, एक क्रमशः थोड़ा थोड़ा अर्थ का व्यापक अर्थ होते हुए ये सीढ़ी चलती है। घर से ही जिज्ञासा हमें लानी चाहिए, कुछ पाने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ सच्चाई जानने के लिए मन में जिज्ञासा। सुन सुन करके माने तो बहुत हैं, खोज होना चाहिए।
देखो भौतिक जगत में खोजते 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 कहाँ तक आदमी पहुँच गया। अथक परिश्रम, आश्चर्य होता है भौतिक जगत में कितना आदमी खोज करता है। आज आदमी कहाँ पहुँच गया है। पैदल चलता था, नंगे पैर चलता था, फिर ये बड़े बड़े गांव देहात के लोग बड़े इंजीनियर हुए, चाम के जूते बनाए, रबड़ के जूते चप्पल बनाए, धीरे धीरे आविष्कार हुआ आज एक से एक जूते चप्पल। यहाँ तक कि अब पैर से उतरते ही नहीं हैं, रसोई तक पहुँच जाते हैं। और कपड़े लत्ते की खोज हुई, खान पान में कितना बढ़ोतरी हुई, धरती पर अन्न पैदा हुआ। और भी तमाम लोहे से मशीनें बनी, पैदल चलते थे। साइकिल का निर्माण हुआ, बैलगाड़ी से साइकिल आ गई, फिर तमाम रिक्शे, तांगे, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान और भी न जाने कितने साधन, अनेक प्रकार के आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं। खोज करते करते आदमी खोज करता ही है, कभी बंद नहीं होती। एक तबका पढ़ा लिखा और संवेदनशील लोग इस पर रात दिन रिसर्च कर रहे हैं। उनकी प्रयोगशाला में रात दिन काम होता रहता है। हर समय चलते फिरते सोते जागते अनुसंधान करते रहते हैं। उनकी खोजी हुई चीज़ कहाँ काम देती है? केवल यहाँ सुख सुविधा में शरीर तक काम आती है। जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान हुए सब केवल शरीर के गुजर बसर तक, चाहे वो कंप्यूटर हो, वायुयान हो, मोबाइल हो, यातायात के जितने भी तेज तर्रार साधन हैं और भी सुविधाओं की ज़िंदगी जीने के लिए तमाम साधन है, सब शरीर तक है। उससे कहीं हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह और मन की शांति मिलने वाली है क्या? बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली हुई है, प्रयोगशालाएं हैं, क्या इनसे आदमी का जीवन शांति पूर्वक हो सकता है? केवल दिमाग विस्तार लेता है और बाह्य बुद्धि खूब विकसित होती है, लेकिन सद्बुद्धि का ठिकाना नहीं है इनमें सब में। सद्बुद्धि के लिए, शांत के लिए, जीवन कल्याण के लिए तो एक संत ही सहायक दिखाई देते हैं। अद्भुत बात है ये, बड़ी आश्चर्य है। केवल महिमा की नहीं है, ये वास्तविक वैज्ञानिक बात है। दो तरह के वैज्ञानिक होते हैं। भौतिक जगत का वैज्ञानिक होता है, वे कुछ मिट्टी, पाथर, लोहा, लक्कड़ मिला करके, बुद्धि मिला करके कुछ मशीनें बना देता है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। बहुत काम आता है, देश में लोगों के लिए बड़ी सुख सुविधा प्रदान होती है। लेकिन संत महात्मा कुछ वैज्ञानिक स्तर के होते हैं, उसी में से धर्म का विज्ञान वो विस्तृत करते हैं और उसमें आत्म अनुसंधान करके, मन इंद्रियों का संयम करके आत्म शांति को पाते हैं, जो अंतिम मंजिल है। और उस आत्म शांति को पा करके आदमी के पास धन हो चाहे ना हो तो भी शांति से रहता है। शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, पुत्र हो चाहे ना हो, घर हो चाहे ना हो, तन पर कपड़े हो चाहे ना हो, तो भी शांति से रह सकता है। अगर आत्म शांति उसे मिल गई उस अनुसंधान से, तो संसारिक जगत में, भौतिक जगत में कुछ भी अभाव हो, उसके पास ना हो, तो भी शांति से रह सकता है, बिना शिकायत किए, और अपना कल्याण कर सकता है। बंधुओं, वो विज्ञान है ये अध्यात्म विज्ञान। इस दिशा के वैज्ञानिक लोग भी होते हैं, लेकिन ये भौतिक विज्ञान
उनको नहीं समझता है। और उस वैज्ञानिकों की बातें पढ़ करके, सुन करके आज लोग जागृत नहीं बन रहे हैं। थोड़ा सा केवल अहंकारी बन करके धर्म परमार्थ को भी छोड़ने के लिए पीठ घुमा करके बैठ जाते हैं कि ये धर्म कर्म कुछ नहीं। धर्म के क्षेत्र में अवैज्ञानिक लोग ढोंग ढकोसला में जूझते हुए नरक में जाते हैं और ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके नवयुवक, पढ़ा लिखा समाज सोचते हैं कि धर्म कर्म कुछ है ही नहीं। बंधुओं, सब धर्म कर्म अपनी जगह में बिल्कुल वैज्ञानिक है, सब बढ़िया है। धर्म धर्मों नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है ऐसे महापुरुषों के पास जा कर के। जैसे सच्चे वैज्ञानिक भौतिक जगत के कभी लड़ते देखे हैं उनको? मानो चाहे न मानो, देखो उनके आविष्कार की सारी चीज़ें आप उपयोग करते हैं, जीवन में लाभ लेते हैं, लेकिन जानते हैं क्या उसके बारे में? आपको अभी एक कपड़ा बनाने के लिए कह दे तो नहीं बनेगा। मोबाइल सब चलाते हैं, देखो इनमें सब बूढ़ी माताएं लोग बैठे बैठे सत्संग में हलो हलो करने लगती हैं। इनको ये भी पता नहीं हम कहाँ बैठी हैं, इससे किसी का नुकसान होगा कि नहीं। अरे फेंक के आओ घर में मोबाइल। सत्संग करते समय अगर लाभ लेना है तो ये सब बाधा को काटना चाहिए। मत ले आओ मोबाइल, अल्लाह तो उसको थोड़ा सीखो, बंद करके रखो, मौन करके रखो। इतना भी अकल नहीं है। सत्संग में ये तमाम बाधाओं को काटना चाहिए, व्यवस्थित बैठना चाहिए, और व्यवस्था से ही अपने जीवन की भी व्यवस्था चलती है। बाहर व्यवस्था सही है तो ठीक, ऐसे हमारे मन इंद्रियों की व्यवस्था जब सही होगी तभी शांति मिलेगी। तो बाहर भीतर दोनों जगह हमें व्यवस्था देनी पड़ती है, तब शांत का वातावरण बनता है, सुव्यवस्थित होता है। तो बंधुओं, बाहर के चाकचिक्य से मन को मोड़ करके भीतर ले जाना पड़ेगा। भीतर जो भीड़ है उसे हटा करके अकेले हो जाओ। अकेले होने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, सारी वृत्तियों को शांत करके। अब हम व्यवहार में ही उलझे हैं, रात दिन वही कबाड़ भरा हुआ है, निकालने के लिए कोई युक्ति ही नहीं जानते हैं, तो कैसे मन शांत होगा? मन शांत होता है, मन राजा है समझ लो, वो शांत होता है, लेकिन उसके लिए पहले जगह तो साफ करो, व्यवस्था दो। एक फकीर थे, उनसे राजा मिलने गए, चल पड़े, चिंताग्रस्त थे राजकाज में। फकीर कहीं अपने खेत खलिहान में थे, उनकी पत्नी थी। राजा गए, आहट पा करके पत्नी निकली घर से, बोले हमें फ़कीर साहब से मिलना है, कुछ बात करना है। देख करके उनको विचित्र आभूषण राजकाज का मन में अनुमान हुआ कि लगता है कोई बड़े आदमी हैं, राजा महाराजा जैसे। तुरंत अंदर जाती एक चटाई प्लास्टिक की मैटी खोजती है और कही आइए महाशय बैठिए, स्वागत है, पानी लीजिए, बैठिए। बस आते ही होंगे फ़कीर साहब। झोपड़ी थी थोड़ी सी, सीलन भरी हुई झोपड़ी, और फटे पुराने कपड़े टंगे हुए थे। साफ थी झोपड़ी, लेकिन जो कुछ था बहुत थोड़ा, फटा पुराना कपड़ा था, साफ था, चटाई थी, सीलन की जगह थी। बार बार कह रही थी आइए महाशय, आइए बैठिए, स्वागत है, पानी पीजिए, कुछ लीजिए, मीठा खाइए। राजा कहते नहीं 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 देवी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप फ़कीर साहब को बुला दीजिए। कई बार कहा आइए आइए बैठिए, चटाई बिछा दिया, हाथ जोड़ती है कि आइए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना घर है। कहे नहीं को हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम दरवाजे पर टहल रहे हैं द्वार में, आओ फ़कीर साहब को बुलाइए, मिलना है। जब जानी कि ये नहीं आएंगे तो घर छोड़ करके गई। जल्दी जल्दी फ़कीर साहब आ रहे थे, रास्ते में मिली, बताई
कि एक विचित्र पोशाक में 2 लोग हैं, लगता है कोई राजा महाराजा हैं, आए हैं, मिलना चाहते हैं। फकीर साहब समझ गए बताने के अनुसार कि राजा ही आए हैं। फकीर उधर से आते हैं, राजा से मिलते हैं। रास्ते में बात होती है पत्नी से। फकीर और उनकी जो पत्नी थी बताती हैं कि लगता है उनको मैंने बहुत कहा, वो बैठते नहीं हैं क्या, खड़े ही रहते हैं क्या? कहीं नहीं नहीं, वो राजा हैं, बैठते हैं। मैंने कई बार बैठते हुए देखा है, अपने गद्दी में बैठे रहते हैं, अच्छी जगहों में बैठे मैंने देखा है। जब उनके लायक व्यवस्था होती है तो वो बैठते हैं, नहीं नहीं बैठते हैं। हमारे घर में राजा के लायक व्यवस्था नहीं थी, वो कैसे चटाई में बैठ सकते हैं? राजा हैं, आप जानती नहीं हैं। तो संतुष्ट हुई कि अच्छा ऐसी बात है, इसीलिए नहीं बैठे। बात करते हुए आए, फिर राजा से मिले फकीर साहब, बातें हुई और बड़े प्रभावित हुए, प्रणाम हुआ, चले गए। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारे अंदर भीतर मन है, लोग कहते हैं मन शांत नहीं होता है, मन बस में नहीं होता है। बंधुओं, मन बस में होता है, मन शांत होता है, बस उसके लिए व्यवस्था की ज़रूरत है। मन बहुत ताकतवर है, मन बहुत महान हो सकता है। मन की शुद्धता से ही आत्म कल्याण होता है, मन की बद्धता के कारण आत्मा बंध जाता है। इसीलिए कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन के कारण ही आदमी बंध जाता है, बंधन पाता है, और मन के कारण ही मोक्ष होता है। इसलिए अपने मन को सुधारने की जरूरत है। मन के हारे हार है, मन के जीते। तो मन हार गया तो मानो गया सब, और मन जीत गया तो कल्याण ही है। इसलिए मन से विजय पाने के लिए हमें विवेकी विचारवान होना चाहिए। मन को देखना पड़ता है, ताकना पड़ता है, मन का साक्षी बनना पड़ता है। उसके लिए व्यवस्था है कि अपने तन मन को व्यवस्थित करें और शुद्ध ज्ञान लाएं, सद्बुद्धि पैदा करें, जीवन में पवित्रता लाएं, सत्संग करें, विवेकी संतों से राय लें, दोष दुर्गुण दूर करें। ये भूमिका जब तैयार होगी तो मन ऐसा शांत हो जाता है कि उसे कोच करके जगाना पड़ता है कि चलो ये काम करो, ऐसा करो, बहुत ज़रूरी है। नहीं, मन शांति को पसंद करता है, चाहता है कि मुझे अब शांत रहने दीजिए। उसकी चाहनाएं इच्छाएं सब मिट जाती हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतिसाह। लेकिन यहाँ आदमी देख देख करके वहाँ बढ़िया है, वहाँ चले, स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, उस बाबा के पास चले, बहुत बड़ी भीड़ है, लाखों लोगों की भीड़ है, बड़े महाराज हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तभी तो इतनी भीड़ है। अरे सिद्ध है कि गिद्ध हैं वो, क्या है ऐसे? अरे भाई 2 नंबर का जहाँ सौदा होता है वहाँ भीड़ ज़्यादा ही लगती है, ये भी जान लो। जहाँ 1 नंबर का ईमानदारी का सौदा होता है वहाँ लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, जानते नहीं है, समझते नहीं है, चल देते हैं। वहाँ कोई समझदार टिकता है। एक उदाहरण कहता हूँ। एक आदमी पढ़ लिख करके गरीब घर का लड़का था, नौकरी पा गया, स्टेशन बाबू हो गया रेलवे में, तो उसे बढ़िया से बंगला मिल गया और 2-1 चपरासी मिल गए सहयोग के लिए, और एक झोपड़ी से अच्छा मकान में रहने लगा सरकारी बंगले में। बस उसकी सुविधा में वो पल करके घर को भूल गया। घर में बूढ़े पिताजी थे, मैले कुचैले कपड़े पहन करके किसी तरह गांव देहात में रह रहे थे। अब वो रहते रहते अय्यासी में जीने लगा, भूल गया गरीबी को। अब पिता की याद ही नहीं करता, सोचता है कि मैं गांव जाऊंगा तो मेरी इंसल्टी होगी, मैं तो अब बाबू बन गया हूं, कैसे उस झोपड़ी में जाऊं।
पिता को बड़ी ममता जगी कि मेरा बेटा इतना अच्छा पढ़ा लिखा, मैंने घास छील छील करके मजदूरी करके कमाया पढ़ाया, बाबू हो गया है तो स्वाभिमान की बात है मेरे, लेकिन आता नहीं, चलूँ मैं ही दर्शन कराऊं, मिल आऊँ अपने बेटे से। रहा नहीं गया, चल पड़ा, वही फटी तेल वाली बंडी पहन करके, हाथ में डंडा ले करके, कमर झुका करके चल दिया। पूछते पूछते बाबूजी के बंगले में पहुंचा, किसी तरह 1-2 दिन में वहां गया, चपरासी से पूछा, चौकीदार से कि मेरा यहाँ बेटा रहता है, वो स्टेशन मास्टर हो गया है। चौकीदार देखा कि ये कैसा बूढ़ा है, बाबूजी को अपना बेटा बता रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई गांव देहात का बूढ़ा लगता है, पागल है। धक्का दिया, कहीं हटो बूढ़े, कहाँ रहते हो, दिमाग तुम्हारा पंचर है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा बेटा है, कह तो दीजिए मेरा संदेश, बता दीजिए कि तुम्हारे पिताजी आए हैं। बहुत कहा, हाथ जोड़ा, हट ही नहीं रहा था, तो चौकीदार गया अंदर। बाबूजी, एक बूढ़ा आया है, मैला कुचैला कपड़ा पहने हैं, आपको अपना बेटा बता रहा है। कहे नहीं नहीं, जाओ उसे धक्का देकर निकाल दो, वो कोई पागल वागल होगा, मेरा पिता नहीं। फिर आया, डांटा, गाली दिया, धक्का दिया, गिर गया बेचारा। फिर कहा, बता तो दो उसको, सामने मेरे कह दो मेरा बेटा है, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया। फिर दया लगी चौकीदार को, फिर गया बताया, कहा कि वो नहीं मान रहा, रो रहा है। कहना, अच्छा लगता है मेरा नौकर है, वो घर में कुछ पशुओं की चारा पानी करता था, आया है, लगता है वही होगा, बुला लाओ। जैसे अंदर आया, जल्दी से दरवाज़ा बंद किया कि कोई देख ना ले, अंदर ले गया, कपड़ा पहनाया, नहलाया धुलाया। पिताजी बाहर मत निकलिए, नहीं मेरी इंसल्टी होगी, मैं यहाँ बाबू हूँ बड़ा, आपको देख करके मेरी तौहीनी हो जाएगी, लोग क्या मानेंगे, इसलिए आप बाहर मत जाइए। बूढ़ा देहात का देख करके उसकी बातों को तरस आने लगी, आंखों में आंसू आ गया कि जिस बच्चे को मैंने इतना मेहनत से पढ़ाया लिखाया, प्यार स्नेह दिया, सीना में सुलाया, आज मेरी शकल सूरत को देख करके ये इंसल्टी समझता है। अरे इसी शरीर से मैंने कितनी मेहनत करके, खून पसीना करके इसे पढ़ाया, बाबू बनाया, आज ये बाबू कैसा अहंकारी हो गया है, आज पिता को समझता ही नहीं है, मुझे नौकर चाकर मान लिया। तो बेचारा घुट रहा था, 2-4 दिन बीता, हवा पानी नहीं पा रहा था, देहात में अब हवा लेने वाला बुढ़ा। कहें, बेटा मैं देख लिया हूँ, मुझे अब घर भेज दीजिए, मैं वही झोपड़ी में सुखी से रहूँगा, सुख से रहूँगा। ठीक है पिताजी, आप यहाँ रहते हैं तो मुझे भी दिक्कत आती है, चलिए वहीं। तो नया नया कपड़ा खरीदा और बनावटी टाइप से अपने स्वार्थ के लिए बूढ़े बाबा को टाई वाई लगा करके, सदरी पहना करके, धोती पहना करके और बढ़िया से रिजर्वेशन करा करके एसी डिब्बे में फर्स्ट क्लास टिकट कटा के गया, बैठाया। कहें, देखिए पिताजी इसमें लेटिए, लेट करके जाइए आराम से। संयोग से उस डिब्बे में और कोई था भी नहीं, अकेला था। तो और 2-4-10 लोग थे तो दूर दूर थे, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहे थे इसी डिब्बे में। तो उसे लगा कि मैं ही अकेला हूँ, ये मेरा बेटा वैष्णव मेरी इज्जत नहीं किया, कहीं मुझे ये अपहरण तो नहीं करवा दिया। तो उठा, जल्दी से दरवाजे के सामने आया, एक जगह आगे रुकी गाड़ी, तो देखा कि पीछे वाला जो जनरल डिब्बा था, इतनी ठेली का ठेला था, लाइन दूर तक थी, और इस डिब्बे में एसी में कोई आ ही नहीं रहा था। उसे बहुत महसूस हुआ कि लगता है मेरा बेटा मेरे साथ छल किया, इस षड्यंत्रकारी डिब्बे में मुझे बैठा दिया, और इसमें तो कोई है ही नहीं, जरूर कोई चालबाजी है। अरे सुरक्षित डिब्बा तो पीछे है जिसमें सब लोग जा रहे हैं, वही में बढ़िया है। अपना झोला लिया, कूद पड़ा एसी डिब्बे से नीचे
और पीछे वाले डिब्बे में ठेली कठेला करके किसी तरह और तमाम धक्का मुक्की सह करके गया अंदर। जनरल डिब्बे में जूते चप्पल के ऊपर बैठ गया और सब उसी में मसमसा रहे थे पसीने में, लेकिन महसूस कर रहा था इसमें कोई खतरा नहीं है, खतरा होगा तो सब के ऊपर होगा, मैं ही अकेले नहीं मरूंगा। ऐसा महसूस करके अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। बंधुओं, विचार करो, क्या यही हाल तो नहीं हो रहा? भीड़ को देख करके वो स्वस्थ मान लिया, सुखी बन गया, कोई खतरा नहीं है, निर्विघ्न समझ लिया। ऐसे ही समाज में भीड़ को देखकर लोग भागे चले जा रहे हैं। कहते यहाँ महाराज के पास कोई सिद्धि होती तो और लोग ना आते, इसमें भीड़ ना होती। बंधुओं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जो सबसे महंगा होता है उधर भीड़ कम होती, उसको लोग कम पहचानते हैं। कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। महंगाई की तरफ कोई जानना नहीं चाहता है आदमी। ये धर्म के क्षेत्र में तो और सब सस्ते नुस्खे बांट बांट करके लोगों का दिमाग खराब हो गया है, विकलांग बन गए हैं बुद्धि से, सोच ही नहीं सकते हैं, सोचने विचारने की क्षमता ही गायब हो गई है। केवल मान मान लिए हैं, मान मान बंधन तरयावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। बंधुओं, इसे मानना बंद करके हमको जानने की जरूरत है। आज बहुत खतरे में और धोखे में आदमी जीता है। धर्म के क्षेत्र में सब धंधा होता चला गया, सब धंधा बन गया अधिकतम। इसलिए धंधेबाजों से दूर रहें, भीड़ से बचें। विवेक विचार जहाँ है, अकेले में अगर विवेक विचार संत गुरुजनों से मिलें तो उसको जीवन में धारण करो, कल्याण होगा, शांति मिलेगी, आपका मन स्वस्थ होगा, इंद्रिय संयमित होगी। आप घर गृहस्थी में रह करके सुखी चैन की जिंदगी जी सकते हैं। नहीं तो बड़े गुरु बाबा तो सब ले डूब रहे हैं समाज को, तमाम जेल में बंद है, फिर भी ये भगत लोग कहते नहीं, वो तो भगवान के अवतार हैं, कला दिखाने के लिए वहाँ जेल में चले गए हैं। ऐसा बुद्धि पथरा गई है लोगों की कि क्या कहें। ऐसे लोग समझ भी नहीं सकते हैं। मांसाहारी एक बार समझ सकता है, गंजेड़ी भंगेड़ी, लेकिन ये संप्रदायवादी कभी समझ नहीं सकते हैं। उन्हीं के पुछ लग्गू सड़े गले लोगों के पीछे भगवान मान मान करके अपनी चौपटी कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं जिंदगी को। इसलिए जागो बंधुओं, होश में आए। संत जरूर सहायक होते हैं जीवन के, लेकिन सच्चे संत जिनके जीवन से विकार दूर हो गए हैं, वे ज्ञान विचार की रहनी आधार सिद्धा पर टिके हुए हैं, आत्मबोध में हैं, आत्मस्थिति में हैं। ऐसे वैराग्यवान वीतराग संतों के पीछे जा करके हम रोशनी पा सकते हैं। जैसे टूटी फूटी टार्च को हाथ में लेकर के केवल गड्ढा में गिरेंगे, कांटा खाई में गिरेंगे। जिस टार्च में बल्ब है, सब ठीक ठाक है, बटन वटन, उसको हाथ में ले करके आप अपनी यात्रा में दौड़ते हुए जा सकते हैं। ऐसे ही जिन संत गुरुजनों में ये सारी एनर्जी है, त्याग तपस्या की, वैराग त्याग की, रहनी संपन्नता की, ऐसे गुरुजनों के विचार विवेक को लेकर के और उसके सहारे आप अपनी ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते हुए शांत की ज़िंदगी जी सकते हैं। अन्यथा आप तमाम बंधनों में फंस करके भी यही मानेंगे कि हम बहुत सुखी हैं। ऐसा नहीं बंधुओं। एक उदाहरण और सुना दूं। जैसे कि एक बहेलिया था, वो सुग्गों को फंसा फंसा करके बेचता रहता था। उसके मन में हुआ कि थोड़ा सा दूसरा धंधा बदलें, तो कुछ सुग्गों को पाया, दो चार, अब आया, उसे पढ़ा दिया, पाठ पढ़ा दिया। सुग्गा पढ़ लेता है ना, कुछ नाम रट लेता है, तो पढ़ा दिया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। पढ़ लिए। अब जैसे कुछ पढ़ लिया, हाँ, वो बहेलिया महात्मा के हाथ बेच दिया। महात्मा सोचे कि इसकी जान बचा ले, तो पढ़ा करके छोड़ दिए। जंगल में गया, जंगल के सभी रट्टू हो गए तोते,
बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। एक दिन दूसरा बहेलिया गया, दाना जाल बिछाया, दाना डाला, तो सब अलापने लगे तोते पेड़ पर बैठे। वो अपना जाल समेटा चला आया उदास मन से। तो बूढ़े पिता ने कहा, बेटा क्यों लौट आया? कहीं पिताजी सब जंगल के तोते सब पढ़ लिए हैं। अरे कहीं बेवकूफ़ है क्या? अरे तोता कभी पढ़ता है? वो तो रट्टू होते हैं। जा जाल बिछा, दाना डाल और उसके डोरी खूंटे में बांध कर दे, बैठ। फिर से गया और जाल बिछाया, दाना डाला, तोता रटते हुए सब आए, एक झुंड, सैकड़ों तोते आकर जाल में बैठ गए, दाना चुगने लगे, रट रहे हैं। वही दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे और हमको फंसाएंगे, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। देख करके वो बहेलिया डोरी खींच लिया, सारे सुग्गे फंस गए। और जब फंस गए तो दौड़ करके जाल समेट लिया, सबको समेट करके। अभी भी तोते में जाल में फंस करके तोता रट रहे हैं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम निश्चित नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। अब फंसे हैं, सब फंसे हैं कि नहीं? कंधे में ले गया, बाजार में अब रख दिया, अब बिक रहे हैं, फिर भी रट रहे हैं। ऐसे ही समाज के लोग जाल में फंसे हैं, नाना प्रकार के दुराचार में फंसे हैं, दुख भोग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पीड़ित हैं, जिंदगी नरक में है, फिर भी कहते हैं बस हम पार हो गए, स्वर्ग में चले गए, बहुत बढ़िया है महाराज, कोई तकलीफ नहीं है। अहंकार से जूझ रहे हैं। बंधुओं, जागने की ज़रूरत है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसे समझना चाहिए। सत्संग के जो विशेष विश्लेषण है, सूक्ष्म विचार है, विवेक संपन्न, ऐसी जगहों में हम इन बातों को समझ सकते हैं। अन्यथा भूलन लाल बन करके हम संसार में भटकते रहेंगे। इसलिए संतों की शरण में जा करके हम इस विवेक विचार को प्राप्त करके जीवन को सुंदर सुवासित बनाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब हम परम पूज्य साहिब जी से निवेदन करते हैं कि अपने अमृत वचनों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। देखो, ये अंतिम अनमोल वचन है। सब लोग शांति बना करके बैठें, जैसा कि अभी तक वातावरण बनाए हैं, ऐसे ही आगे भी इन विचारों को सुने। बहुत ही वैज्ञानिक विचार है और विचारणीय है। इसको लेकर के जीवन में विचार करते हुए आचरण करें, धारण करें, जीवन को सुखमय बनाएं। पूज्य साहिब जी के द्वारा सुने। सत्संग के इस समापन बेला पर मंच पर दर्शन अध्यात्म के अनेक विषयों पर सूक्ष्म दृष्टिपात कर रहे सभी श्रद्धेय पूज्य संतजन, सत्संग सभा में अगाध तत्परता और श्रद्धा के साथ पधारे सभी जिज्ञासुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस सदगुरु कबीर का विचार मंच है। कबीर के बारे में बहुत आप सुन चुके हैं। 3 दिन से छठा सत्र है। ज्ञान की यहाँ अबाध रूप से बारिश हुई। अब आप तृप्त हुए या नहीं हुए तो आपका विषय है। सदगुरु कबीर अपने समय के महान दार्शनिक, भारतीय विचार परंपरा के मूर्धन्य आख्याता, कांतदर्शी तत्वचिंतक, विचारक, उनके लिए जितनी संज्ञाओं का उपयोग किया जाए वो सब कम है।
मानवता के इस अद्भुत प्रेमी ने धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में जो अलख जगाया, वो इतना अर्थ गांभीर्य लिए है कि एक एक शब्द को जब हम हृदयंगम करते हैं आत्मा चौंक जाती है। उन्होंने प्राचीन आर्य सभ्यता का मीमांसा ही नहीं किया, नए नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। और उन दृष्टिकोणों का हमारे जीवन में बहुत मूल्य है। भाषा इतनी सटीक है, इतनी बोधगम्य है कि हर आदमी जब उनके उपदेशों में विचरण करने लगता है तो उसका अंतःकरण दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, जगमगा जाता है। अंतः प्रज्ञा इतनी प्रखर हो जाती है, स्वानुभूति एकदम एकाग्र हो जाता है। संत की महिमा तो आप जानते ही हैं। गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरित्र का इतना वर्णन किया, लेकिन जब उनका ज्ञान परिपक्व होता है, जैसा श्री विकास साहब बता रहे थे, श्री राम साहब बता रहे थे, जो वैराग्य संदीपनी लिखते हैं तो संतों के चरणों में इतनी श्रद्धा और समर्पण है, उनके मन में इतना आदर है। को बरणे मुखेक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कह सके। राम को हम भूल जाते हैं, ब्रह्म को भूल जाते हैं, क्योंकि जो संत है अपने समय की भित्ति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अपने आचरण से, उच्च श्रेणी की नैतिकता से, त्याग से, तप से, वैराग्य से, और वैराग्य की दुर्लभ भूमि पर ही आत्मिक फल परिपक्व होता है, आत्मज्ञान पुष्ट होता है। ये बड़े दुर्लभ ज्ञान की चर्चा है। गोस्वामी जी ने भगवान राम के समक्ष किसी को नहीं रखा, लेकिन जब वैराग्य प्रखर होता है तो महसूस करते हैं इस जगत के समुद्धार करता पापी, मलेच्छ, शूद्र, अज्ञानी, मूढ़, इस सब का उद्धार संत के शरण में होगा। जो संत का ज्ञान है, संत का जो परिमार्जित ज्ञान है, इसलिए बंधुओं सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कभी कभी मन में दुख होता है कि सत्संग के नाम पर क्या तमाशा चल रहा है। एक दिन मैं देवरिया जिले में था, निरंकारी संत समागम था, मैं पहली बार पढ़ा, तो मेरे मन में एक श्रद्धा उमड़ी। कुछ श्रद्धालु लोग होंगे, धर्म कर्म को जानते होंगे, बड़ी भीड़ थी। तो थोड़ी देर मैं रुका वहाँ, बड़े सेवादार थे। ये समसामयिक विषय है, इसको समझना चाहिए। हम तथ्यों को जाने समझे बिना पहाड़ ढो रहे हैं, और नाम का पहाड़ तो इतना बड़ा धंधा हो गया है, कोई नहीं तत्व विवेक करता कि नाम जड़ है कि चेतन है। ये दर्शन का विषय है, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करने का लोक समरण नहीं कर पाऊंगा। नाम बड़ा है कि नाम ही बड़ा है, ये दर्शन का बड़ा सूक्ष्म विषय है। थोड़ी देर मैं ठहर गया, कोई कबीर साहब का भजन गाया, एक धोती पहन के बैठ गए। कुछ विचार कबीर साहब का, कुछ संतों का। लोगों ने कहा
हम कभी जानते नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, लगभग 20-22-25 साल पुरानी बात। तो मन में एक श्रद्धा था कि ये अच्छे लोग हैं, संत निरंकारी मिशन क्या क्या बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे थे। जब सत्संग हो गया तो मैंने देखा दयनीय दशा। थोड़ी दूर पर कुछ लोग शराब लेके बैठे थे, मछली लेके बैठे थे, और जितना उठे सब के सब वहाँ टूट पड़े जैसे गिद्ध टूट पड़ते हैं। ये सत्संग भारतीय परंपरा का आत्मा है, उस आत्मा को प्रदूषित मत कीजिए। सत्संग करने के बाद खान पान आहार विहार जीवन संजीवित कैसे होगा? आहार ही ठीक नहीं है। देखिए बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य हैं, कितना बढ़िया बात लिखे हैं, सब शाकाहारी हो जाओ। इसका अर्थ है, मूल्य है। सबसे पहले हमारा भोजन ही इतना दूषित है, हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। और जब भोजन ठीक नहीं है, साधना कैसे होगी, विचार कैसे परिपक्व होंगे, मलिनता कैसे? क्योंकि भोजन पर संपूर्ण अस्तित्व निर्भर है। भोजन ही गंदा है, भोजन ही दूषित है, कैसे समझेंगे? कबीर साहब ने कहा, मांस मछलियाँ तय पे खैया ज्यों खेतन में बोइया जी। आदमी कितना घटिया प्राणी है कि जीवों की हत्या करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, और सबसे बड़ा धर्मी भी बनता है। इतना सुंदर टीका लगाएगा, त्रिपुंड लगाएगा। विश्वनाथ मंदिर में जाइए, सब अपने राम मंदिर में जाइए, कितना बढ़िया बढ़िया राम नाम लिखवा के निकलते हैं, लेकिन राम का पता ही नहीं। राम अंदर है, देखने की कला नहीं। उस आत्मा राम को ही गंदा कर रहे हैं। इस सत्संग का बहुत बड़ा हमारे जीवन में उपयोगिता है, इसका महात्म्य है। यह हमें उच्च आदर्शों से क्या करता है, इतनी ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करता है। सत्संग के एक एक शब्द साधना परायण होना चाहिए। आज अगर यहाँ नहीं जगे, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। हजारों साल पहले इस देश के मनीषा में विचार आया कि आहार शुद्ध हो, सबसे पहले व्यक्ति को सुंदर और पवित्र आहार करना चाहिए, पथ्ययुक्त आहार करना चाहिए जो सहजता से पच जाए। जब आहार गड़बड़ हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, बगैर बिगाड़े बिगड़ जाएगा। हम एक दिन इतना आश्चर्य में पड़ गए, महाराष्ट्र में एक सभा थी, गोंदिया में बहुत बड़ी सभा थी। तो वहाँ का एक सिस्टम बहुत अच्छा था, लोग प्रश्न पूछते थे, बहुत ऊंचे स्तर के लोग आए थे, एसडीएम, तमाम रीडर, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, मास्टर। वही सत्संग चल रहा था, लगभग 6 घंटे का सत्र चला। जिसको जो भी पूछना होता था पर्ची पर लिख के देता था। तो जवाहर साहब थे, अब सब लोग समाधान करते थे। व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि जब तक व्यक्ति संतुष्ट न हो जाए अपने प्रश्न के उत्तर से, तब तक कोई न कोई बोलता था और बहुत समय लगता था। एक आध प्रश्न हमारे समक्ष भी विचार के लिए आया, 2-3 मिनट में मैंने समाधान कर दिया। एक बड़ी सुजोग्य महिला, पढ़ी लिखी, खड़ी हुई, पर्ची दी। पर्ची आया साहब के पास, उसमें लिखा था अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी। तो साहब मुस्कुरा दिए, पर्ची किसी को नहीं दी। कहे साहब ये प्रश्न जो है बड़ा अर्थपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, इसका समाधान आप स्वयं करें। तो
तो हमने कहा कि ये प्रश्न किसका है, पहले उसका चेहरा तो मैं देखूं कौन है। तो बेचारी खड़ी हुई। मैंने कहा आप करती क्या है? तो कही हम एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। हमने कहा जब लेक्चरर की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी है, ये आज पढ़े लिखे लोगों में खूब चलन है। भौतिकवादी लोग कहते हैं वो तो बिल्कुल शाकाहारी है, आलू जैसा है। इतना गंदगी के ढेर में हमारा जीवन दब गया है। अपने विवेक को हमने इतना कुचल दिया है, नष्ट कर दिया है, तरस आती है। हमने कहा बेटा एक चीज़ बताओ, अगर लेक्चरर दिग्भ्रमित है, वो कहे कि महाराज मैं शाकाहारी हूँ, इतना दबाव पड़ता है कि अपने बच्चे को कम से कम एक एक अंडा खिलाया करिए, हमारे घर में कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं भयाक्रांत हूँ। हम उससे पूछे अंडा बनता कैसा? आप लेक्चरर हैं। अरे मल मूत्र से बनता है, तो सभी जानते हैं। लेकिन आज चौराहे चौराहे पर मल मूत्र खाने के लिए इतनी भीड़ है और सब खा रहे हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। क्या कहा जाए? अगर ठीक से लोग समझते आहार शुद्ध हो, इसलिए कि हमारी चेतना जगी नहीं है, कुंठित है। हर चीज को हम लोग सीधे स्वीकार कर लेते हैं। जब हम उससे कहे कि बताओ अंडा मल मूत्र से बनता है कि नहीं, तो बिल्कुल कांपने लगी। सही बात कोई नहीं स्वीकार करता। मल मूत्र के सिवा उसमें क्या है? एक प्रकृति की व्यवस्था है, संरचना है। उसमें कुछ देर के बाद जीव आ जाता है। कैसे शाकाहारी कहोगे बेटा? कम से कम आप लेक्चरर हो, आपको तो इस पर खुद निर्णय करना चाहिए। ये विषय यहाँ तक कम से कम आपको नहीं लाना चाहिए। कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी पूछता तो समझ में आता। तो आज के समाज में पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि सबसे भ्रष्ट है। सबसे ज़्यादा घूस पढ़ा लिखा आदमी लेता है। बेईमानी, चोरी, सारे कुसंस्कार, सारे गंदे संस्कार, जिसको आप पढ़ा लिखा समाज कहते हो, पूरे समाज में सारी दुर्व्यवस्था ये पढ़े लिखे लोग। उनको पढ़ा लिखा कहा जाए कि अनपढ़ कहा जाए, क्या कहा जाए? क्योंकि कभी धर्म चर्चा में भाग नहीं लेते, प्रकृति का परिष्कार नहीं हुआ है, जीवन मूल्य को आदमी समझा ही नहीं है कि जीवन है क्या। छक करके वासनाओं को भोगता है। वासनाओं का प्रवाह इतना प्रगाढ़ है उसके मस्तिष्क में, अंधा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। विष को अमृत समझ करके उसी में डूबा हुआ है। सारी वासनाओं का परिणाम विष है, लेकिन आदमी अमृत समझ करके उसी में डूबा है। ये कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा अविद्या है, कितना दुखद पक्ष है। इसलिए बंधुओं, सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से विवेक निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए ये बड़ा सुंदर अवसर है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस समिति के सदस्य हैं। भारतीय परंपरा में इतना ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रवाह अगर मनुष्य के मस्तिष्क में होता। आज शील सदाचार के लिए कितना संकट है। कोई सदाचारी व्यक्ति नहीं मिलता, शीलवान व्यक्ति नहीं मिलता। क्षण क्षण में, पल पल में क्रोध की अग्नि में सारा संसार जल रहा। सब जगह अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था। पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं, बाप बेटे में मधुर संबंध नहीं। क्या कारण है? उसके कारण आप खुद हैं। इसलिए एक शायर ने लिखा है, जो देखना चाहिए न देखा हमने, हर शय पर किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, हम खुद क्या हैं इसी को कुछ न समझा हमने। इसलिए जब तक आदमी का विवेक निर्मल नहीं हो जाता, विवेक के पथ पर आरूढ़ होकर के चलता नहीं दृढ़ संकल्पों के साथ, उसके जीवन की मलिनता दूर नहीं हो सकती।
ऐसे संस्कार बन जाते हैं, उसी में जीता है। बंधुओं, इसलिए ऋषियों के विचारों को आत्मसात करें। अगर कुछ श्रेणी की नैतिकता आज के युग में अगर सबसे बड़ा कुछ नुकसान हुआ है तो नैतिकता का घोर पतन हुआ है। कहीं नैतिकता दिखाई नहीं देती। और उच्च श्रेणी की नैतिकता धर्म की आधारशिला है। नैतिकता नहीं है, शील नहीं है, संयम नहीं है, आप धार्मिक नहीं हो सकते। कितना भी पूजा करिए, कितना भी पाठ करिए, संयम, आत्म संयम, आत्म निग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये सबसे बड़ा धर्म है। गहन विचार करें। विचार के पास किसी के पास टाइम नहीं है। पढ़े लिखे लोग दिन भर ताश फेंटते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन किसी सदग्रंथ को नहीं पढ़ सकते, कई मूल्यवान विचारों को नहीं सुन सकते। इससे उसका सारा जीवन घृणा से भर जाता है और अपने ही बनाए, अपने ही द्वारा निर्मित संस्कारों के दुखों से वो कराहने लगता है। कोई दुख नहीं देता है। हमारे गंदे संस्कार, बुरे संस्कार, इसका परिष्कार कहाँ होगा? सत्संग को सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज इतना वितंडावाद है। एक दिन मैं गया लखीमपुर, संस्मरण याद आ जाते तो कहना पड़ता है। कुछ कबीर पंथ से दीक्षित परिवार था। वहाँ रामपाल जी के लोग किताब लेके घर घर आजकल पहुँच रहे हैं, देख ही रहे हैं। और इतना डींग हाँका उस किताब में, बुद्धि विवेक से कोई मतलब नहीं। कबीर के नाम पर कितना पोंगा पंथ है, ईश्वर के नाम पर कितना पोंगा पंथ है। समाज सारी बर्बरता की हदों को पार कर रहा है, क्योंकि उच्च श्रेणी की नैतिकता नहीं है। उस श्रेणी की नैतिकता की शिक्षा अगर महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में दी जाती है तो देने वाला, शिक्षा देने वाला खुद अनैतिक है। कुछ लोग शराब पी के क्लास लेने जाते हैं, कहते हैं कि बुद्धि ही नहीं काम करती है। इस समाज का जो घोर पतन हो रहा है, इससे मन में बड़ी दुख होता है। ये पाशविक पैशाचिक वृत्ति कब आप ठहरेंगे? कब अपने ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे? भारतीय चिंतन परंपरा में इतना ज्ञान है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर के आप पढ़ें, जो प्रतिमान मिलते हैं, जो प्रतिरूप मिलते हैं, जो उदाहरण मिलते हैं, उसमें यही बात आई है कि जो भौतिक द्रव्यों पर आत्मा का आधिपत्य स्थापित करता है और अपने सारे इंद्रियों का निग्रह करता है, व्यवहार उसका बहुत सुंदर होता है, शिष्ट होता है, वही संसार में आदर्श शिखर पुरुष है। छोटे छोटे शब्द हैं। भौतिक द्रव्यों पर आत्मा का आधिपत्य स्थापित करना। हम तो भौतिक द्रव्यों की गुलामी करते ही करते सड़ जाते हैं। इतनी सड़ी गली मान्यताओं का बोझ हम ढो रहे हैं। आदमी अपने में उसको कोई आस्था ही नहीं है, इतना विश्वास का संकट है। बंधु, अद्भुत विलक्षण विषयों का ज्ञान है। जब तक भौतिक द्रव्यों पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करेंगे, हम उसका उचित मूल्यांकन नहीं करेंगे आन्वीक्षिकी विद्या से, हमें ज्ञान नहीं होगा। अपना घोर पतन देखते हुए भी प्राणी उससे जगता नहीं है। शराब क्या है? एक द्रव्य है, मादक द्रव्य है, जो बुद्धि भ्रष्ट करता है, शारीरिक क्षमता को नष्ट करता है। लेकिन बुद्धिहीन आदमी अपने गांठी का पैसा देकर कहाँ जाता है? उस द्रव्य को पीता है और अपने को कहाँ ले आता है? पतन के पथ में। एक चीज को ठीक से न समझने के कारण कितना नुकसान होता है। एक दिन हम लोग बिहार में थे, साहब एक बड़ा अच्छा उदाहरण बता रहे थे कि एक आदमी एक चौराहे पर बैठ कर एक शीशी को पानी लेकर के, शीशी खाली थी, एक लकड़ी से नाप रहा था उसको। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे वे कभी जिंदगानी में।
लाखों को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी में। जाइए देखिए, सारे जुआ कहाँ पहुँच गए, शराब खाने में। शाम हो रहा है, घर में सब्जी नहीं है, बच्चे को फीस नहीं है, एक लत पकड़ लिया है गंदा संस्कार, अपना सर्वस्व खोने पर आमादा है। अपना घोर पतन देखते हुए भी आदमी नहीं जगता। क्या मनुष्य की बुद्धि है। लोग कहते थे क्या नाप रहा है शीशी में, लोग पूछते थे, कुछ बता नहीं रहा था। एक साधु रुके, कहे भाई बहुत लोग परेशान हैं, बहुत देर से नाप रहे हो, तुम्हारा पैमाना तो नहीं गड़बड़ है, शीशी कितनी लंबी चौड़ी हो जो तुम नाप रहे हो। कहा महाराज यही तो आश्चर्य है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम नाप नहीं सके, यही नाप रहा हूँ। कहे क्या बात है। कहे जो इतना जो चौराहा आप देख रहे हैं, रकौली चौराहा, खजनी चौराहा, ये सब मेरी जागीर थी, लेकिन इसी शीशी के गहराई में सब चली गई, यही नाप रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचा। आदमी अपने को कितना अधम कर देता है। एक प्रकार का विप्लव है, महाविप्लव, इसको सोचना चाहिए। अपना घोर पतन देखते हुए भी आदमी नहीं जगता है। अपने विवेक को, अपने बुद्धि को किस प्रकार से खो देता है। इसलिए जो सत्संग है हमारे तंद्रा को भंग करने के लिए, जगाने के लिए है। पहली आवश्यकता है कि आप सब लोग अपना आहार विहार पवित्र करें, कुछ न करें, न राम राम कहें, न मंदिर जाएं, सत्संग में भी न जाएं, तो कम से कम अपना आहार पवित्र करें। ये आदमी इतना चालाक प्राणी है, ये काम नहीं कर सकता। अगर आहार पवित्र नहीं हुआ, आपका अंतःकरण दोषों से भर जाएगा, दुर्व्यसन के आप शिकार हो जाएंगे। जैसा पदार्थ खाएंगे वैसा मन बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है, धर्म कर्म की बात छोड़िए, वो तो बहुत लंबा विषय है, बहुत गहन विषय है। अगर इस देश का आहार ठीक हो जाता, आज लाखों प्राणियों की हिंसा चौराहे पर होती है, क्या ये मनुष्य का भोजन है? किसी ने विचार किया? और इसी कारण बर्बरता और असभ्यता की सारी सीमाओं को हम क्रॉस कर रहे हैं। चारों तरफ अविश्वास का वातावरण है। बंधुओं, इसलिए इस पर विचार करें। पहला, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार के शुद्ध होने पर ही सत्व में होता अंतःकरण, क्योंकि सारी बाहरी बीमारियों का जड़ अंतःकरण है। अंतःकरण में जैसे जैसे बुरे अच्छे बुरे संस्कारों को आप संकलित करते हैं, बाहर की प्रकृति आपकी वैसी बन जाती है। आदमी इतना कठोर और निर्दयी हो जाता है, करुणा जैसे उसमें है ही नहीं, बिल्कुल पत्थर जैसी, उसका अंतःकरण पत्थर जैसा हो जाता है। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति की पहली आवश्यकता है आहार की शुद्धता। आहार शुद्ध होगा तो आपका अंतःकरण विमल होगा, निर्मल होगा, सुंदर होगा। उसमें अच्छे अच्छे विचारों भावों को आप रखिए। देखिए कितना आत्यांतिक सुख की अनुभूति होती है, और अंतःकरण से दुख का तिरोभाव होने लगता है, अभाव होने लगता है। इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, जो हमारे मनोजय की शक्ति है, स्मृति प्रगाढ़ होती है। स्मृति लंबे स्तर ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। 2, 3, 4 बातें इसमें हैं। आदमी की स्मृति ठीक हो जाए, सोचने मनोजय करने की क्षमता सही हो जाए, ठीक से सोचे, ठीक से समझे, ठीक से बोले, ठीक से बर्ताव करे, बर्ताव बरते, सुख है ही सुख है, कहाँ दुख है। वो पहली बात कि ठीक सोच ही नहीं पाता है, सारी गंदगी यहीं से शुरू हो जाती है। आप आए दिन पढ़ते हैं कि आदमी इतना भोगों के प्रमाद में है, कितने गहरे गिर जाता है, नाम लेने में भी शर्म आती है। इसलिए इस पर हमारी स्मृति प्रगाढ़ हो, सोचने समझने जानने की जो कला है, मनोजय शक्ति सुंदर हो। हमारा शुरू में आहार ही गड़बड़ हो जाता है, तो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सारे ग्रंथियों का अभाव, इसे
महाराज अष्टावक्र ने इसे मोक्ष कहा। अज्ञान हृदय ग्रंथ नाशो इति मोक्ष स्मृतः। किसको कहा था? महाराज जनक को कहा था कि मोक्ष का कहीं लोक लोकांतर नहीं है। लेकिन आदमी भटक रहा है कि मोक्ष मिल जाए, ईश्वर के पास जाए, साकेत लोक में जाए, वहाँ जाके क्या करोगे? आलू प्याज खिलोगे, शरीर में ही रह जाएगी। स्वर्ग तुम्हारे पास है, स्वर्ग का दृष्टा नहीं बना। ये कितना बड़ा अज्ञान, महाअज्ञान। इसलिए संतों के वचनों को ठीक से श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। 4 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहला श्रवण, मनन, चिंतन, निध्यासन। ये काम आदमी नहीं कर पाता है तो सारा सुनना गुनना सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आपकी स्मृति प्रगाढ़ हो, सुंदर हो, आपके प्रकृति का परिष्कार हो, बुद्धि सही दिशा में सोचे, आपके मन में कोई विकार नहीं आएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट बांटने वाले जो ठेका लिए घूमते हैं, नाम दान ले लो सारे पाप कट गए, बिल्कुल स्वर्ग में यहाँ तो सुरक्षित है ही है। और आदमी इतना पागल प्राणी है, उसे आज की चिंता नहीं, मरने की बाद की चिंता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, कौन महाराज मिल जाए। स्वर्ग का इतना वर्णन किया गया, अतिरेक है। स्वर्ग तो हमारे पास है, स्वर्ग में ही हम हैं। मानव देह से बड़ा स्वर्ग कहाँ है? गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में कहा, नर सम तन नहीं, नर तन सम नहीं, कौने देही कहा। विवेक, ये विवेक से भी देखने से दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य सृष्टि प्रवाह का अन्यतम प्राणी है। बुद्धि विवेक का इसके पास खजाना है, राशि है, परंतु वो अपने को विमल बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं करता। मानवेतर खानियों के प्राणी कितना दुख भोग रहे हैं, वो तरस रहे हैं कब हम मनुष्य बन जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य है, मनुष्य होने से आप, मनुष्य जन्म पाने से आप मनुष्य नहीं बन पाओगे। ये बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए जीवन में, ये जीवन सत्संग के बिना कृतार्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमें सही अर्थों में, सही संदर्भों में धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए, उहापोह से बचें। तो मैं आपको एक प्रसंग बता रहा था कि मैं गया लखीमपुर, तो कबीर पंथ में दीक्षित कुछ परिवार थे और वहाँ लोग लेके चले गए सर्टिफिकेट, रामपाल जी के, संत रामपाल जी के लोग। वो सब कंठी मंठी उतार के सब उनका फोटो पहने हुए, हम भी गए। सत्संग वत्संग लोग करने लगे, अपना ही सुनाए, हम तो सुनने लगे, क्योंकि हम लोग की भी एक कमी है, केवल सुनाते रहते हैं, आप लोगों की बात नहीं सुनते। हम कहे क्या फ़ायदा भाई रामपाल जी के पास जाने में। कहे महाराज वो कबीर साहब के साक्षात अवतार हैं। कबीर साहब ने सारा मंत्र उन्हीं को दे दिया है। जो उनका मंत्र नहीं लेगा वो ब्रह्मलोक को नहीं जा सकता, सतलोक को नहीं जा सकता। हम कहे भाई हमको भी मंत्र दिलवा दो। कहाँ मंत्र है, क्या मंत्र है? कहे महाराज आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे, मंत्र ही नहीं मिला है, हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। हमने क्या सर्टिफिकेट? क्या हम लोगों को कहा गया बहुत जतन से रखिएगा, सर्टिफिकेट आपके अंतिम अवस्था में काम आएगा। इसको ला के हम वहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा सतलोक का। तो हम कह रहे मूर्खाराम, मूर्खानंद, जब मरोगे तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, तुम्हारी सर्टिफिकेट कहाँ लेके जाओगे? इतना अज्ञान है धर्म के क्षेत्र में। कोई कुछ लेके गया है? अरे शरीर, ये मन, इंद्रियां, ये कितना आश्चर्य का विषय है कि यह प्रबुद्ध प्राणी किस प्रकार से अपना घोर पतन कर रहा है। इसलिए इस सत्संग में हम लोग कोई आपको सौदा तो दे नहीं रहे, मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा। पूरे कबीर साहब के चिंतन में यही उसकी मर्यादा है। कहीं कबीर साहब ने नहीं कहा कि राम राम जपो, कबीर साहब कहो, हमारे लोक को चले जाओगे। इसलिए बीजक सबको पढ़ना चाहिए। अद्भुत ग्रंथ रत्न है भारतीय चिंतन परंपरा में। कहो अमर कासो लागा, ऐसे ऐसे वचन हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि सत्संग किस लिए? जाग प्यारी अब का सोए, रैन गई दिन काहे को खोए। जिन जागा तिन माणिक पाया, तय बैरी तय बौरी सब सोए गवाया।
पिय तेरे चतुर तुम मूर्ख नारी, कबहुन पिय की सेज संवारी। तू बौरी बौरापन कीन्हा, ऐसे बातों को कह रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क कौंध जाता है। तू बौरी बौरापन कीन्हा, जीवन भर पे अपनों चीन्हा। जाग देख पी सेज न तेरे, तो छाड़ उठ गए सवेरे। पे बिन सोन सेज लगे तेरे, सोच समझ तो अजहो हेरे। दुख व्यक्त किया। कहीं कबीर सोई नर जागा, सोई जन जागे, शब्द बाण और अंतर लागे। ये संतों का शब्द है। अगर ये आपके अंतरपुर में नहीं लगा, आप जाग नहीं सकते। ये सत्संग जागने के लिए है। यहाँ नहीं जागे, इस जीवन में नहीं जागे, इस देह में नहीं जागे, तो आगे का जो आवागमन का मार्ग है, जो भाव की यातना है, पीड़ा है, वो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करें, जानें, समझें। परंतु हम इतने व्याकुल हैं क्योंकि पाप कर्मों के संस्कार हमें अंदर से उद्वेलित कर रहे हैं। कौन महाराज मिल जाए, जल्दी हमारा हाथ देखने बता दें, पूजा पाठ बता दें, कोई जंतर मंतर बता दें, गले में पहन लें। हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को देखते ताबीज पहने रहते हैं। मियाँ लोग बैठ करके मजार पर, जहाँ बताओ जीवन भर वो मांसाहार किया, उसका मजार बना दिए हैं। ये सारे हिंदू दौड़ जाते हैं। 33 करोड़ देवताओं से इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। मुसलमान के मजार पर चले जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं? इसलिए ये सत्संग विवेक के पथ पर चलने के लिए है, और वही जीवन के सारी समस्याओं का समाधान होगा। साहब कहते हैं, हे मनोवृत्ति, समय नहीं है, फिर कभी इसका विश्लेषण करेंगे। 5 बज गया, मुझे जाना भी है। संक्षेप में बता दें कि हमारे मन की जो वृत्ति है, इस हृदय सरोवर में उठने वाली, वो सारे उपद्रव का कारण है। कबीर साहब को जो आप पढ़ते हैं तो मन मयूर आपका नाच उठता है। माई मैं दोनों कुल उजियारे, समाज का उदाहरण देते हैं। व्यवहार और परमार्थ अगर यहाँ समुज्जल नहीं हुआ, फिर कहाँ होगा? ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? इसे समझना चाहिए। वो स्वामी ने कहा, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग। मोक्ष को भी रख दिया। तथागत बुद्ध के जीवन में भी उल्लेख है। एक तपस्वी कहता है, अब तो मैं मुक्त पुरुष हो चुका हूँ, लेकिन जब बुद्ध जैसा वृक्ष पुष्पित पल्लवित हो गया, आकार ग्रहण करेगा, जब इसके मुख से अमृत में उपदेश दिग दिगंतर में फैलेंगे, लाखों लोग सुन करके तृप्त होंगे, उस समय मेरा जीवन नहीं रहेगा। काश से मोक्ष भी दांव पर लग करके जीवन मिल जाता तो मैं सत्संग सुनता। ये धर्म शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, वेदना है, जिससे हम भयाक्रांत हैं, थर थर कांप रहे हैं, उसका निराकरण तो केवल सत्संग से होगा। सत्संग से धीरे धीरे उसका अभाव होगा। कोई उपाय नहीं है। ये सब जगह लिखा है। वो स्वामी जी कहते हैं कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी। अपवर्ग माने कहते हैं मोक्ष, जिसके लिए आप लोग लालायित है। वो कहते हैं मोक्ष को भी रख दिया जाए। और कबीर साहब ने क्या कहा? सबसे दूरस्थ चले गए। राम बुलावा भेज यहाँ दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। सारा संसार के बोझ से आप इस समय मुक्त हैं, यहाँ बैठे हैं। जाएंगे तब सब के सब आपके मस्तिष्क में घुस जाएंगे। चाहेंगे तो भी नहीं हटेंगे। कल बच्चे को यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है, फीस जुटाना है, पैसा जुटाना है, इंजीनियरिंग ले जाना है। इस भार तले, इस संसार के व्यर्थ के बोझ को ढोते ढोते हम कहाँ चले गए? कहीं तो रुकना चाहिए। नहीं रुकेंगे तो ये अवसर आपके हाथ से, स्वर्णिम जो समय है। तो गोस्वामी जी की बात मैं कह रहा था कि स्वर्ग भी, मोक्ष भी अगर दांव पर लग जाए, 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हेतात अपवर्ग का सुख भी अगर दांव पर लग जाए, तराजू पर तौल दिया जाए, तो क्षण भर के सत्संग में जो सुख मिलता है, इसको समझना होगा। ये विषयी विकारी जीव तत्व ज्ञान, तत्व संग्रहणी शक्ति जब उसकी मेधा प्रखर होती है
और सत्संग का एक बात सुनता है, आप सुने ही होंगे अंगुलीमाल का कथन, अब कहने का समय नहीं है, ठहरो ठहरो कह के उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे, मन के पीछे कब तक दौड़ोगे। ऐसे अनंत जन्म तुमने खोया इस मन के पीछे दौड़ते दौड़ते। आज मन से मुक्त होने का, मन को समझने का, मन को परिमार्जित करने, मन का सदुपयोग करने का समय है। विवेकशील प्राणी हो तो तुमसे अपेक्षा है, अपने मन को सुंदर बनाओ, माज लो। ये जीवन की कृतार्थता है, सार्थकता है। हम ऐसा नहीं कर पाते, बस तुरंत हमको कोई ऐसा सौदा मिल जाए। एक पंडित जी थे, महाराजिन थी, तो कथा वथा होता तो कथा सुनने जाती थी सब जगह। एक जगह सत्संग हो रहा था तो सत्संग में भी चली गई। पंडित जी कथा भागवत बाँचते थे। तो सत्संग में महाराज ने कहा कि जहाँ संतों का चरण पड़ता है वही घर पवित्र होता है। जो संतों के श्री मुख से ज्ञान सुखते हैं कि संत आप्त काम है, पूर्ण काम है, तृप्त काम है, जो अपने में ठहरे हुए हैं, ऐसे निर्विकारी संतों का चरण, उनके श्री मुख से जो अमृतमय प्रवचन होता है, उससे आदमी का स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है। महाराज जी अपनी भाषा में कह रहे थे, सही भी है। मोक्ष की अनुभूति कैसे होगी? धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते जो पंच भौतिक द्रव्य हैं, इनके दुष्परिणाम का ज्ञान होने के बाद जब इससे चित्त ऊपर उठ जाएगा, कोई इसमें बिल्कुल अनासक्त अवस्था, वही तो मोक्ष है। भौतिक द्रव्यों में जब तक मन डूबा हुआ है, मोक्ष विषय समझ में नहीं आ सकता। महाराज जी बता रहे थे तो महाराज जी सोची कि बताइए, हमारे घर तो कभी संतों का भोजन नहीं हुआ और संतों का हमने सत्संग नहीं किया। पंडित जी कथा करके आए, बिल्कुल गुड़ चींटा के तरह से लिपट गए कि जल्दी सत्संग कराइए, बताइए इतना धन है, संपत्ति है, जहाँ संत नहीं जाते हो, घर पवित्र नहीं होता, वहाँ जमराज होता है। कबीर साहब तो बड़ी खरी खरी कहा, जा घर गुरु की भक्ति नहीं, नहीं संत मेहमान, ता घर जम डेरा दिया जीवत भया। आ जाओ जो सदगुरु संगत नहीं करते हैं, उनके घर में क्या है, मांस पकता है, वो जमराज का घर है कि नहीं है। और जो आदमी सत्संग करता है, इतनी उसकी वृत्ति सात्विक हो जाती है, धर्म परायण हो जाता है, परम पवित्र निर्मल। उस निर्मल दशा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब पंडित जी तो कभी दान दिए नहीं थे, तो दान देना बड़ा मुश्किल होता है। पत्नी उलझ गई, नहीं बिल्कुल महाराज जी को बुलाइए, आज तक तो अपना घर ही पवित्र नहीं है, जो हमेशा दूसरों को खाया खिलाया है। इसलिए समझिए, ये बड़ी प्राचीन परंपरा हमारी है। मोह मन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम बलमीमी बदित सत्यनार्मण्यम पुष्टि केवला गो भवत केवलादि। ऋग्वेद का ये मंत्र है कि जो अपने गाढ़ी कमाई से अपने इष्ट को, मित्र को, जो गरीब हैं, अनाथ हैं, अकिंचन हैं, उसे नहीं खिलाता है, प्रत्युत स्वयं ही खाने भोगने में लगा रहता है, वो क्या है, वो अन्न नहीं खाता है, वो पाप ही खाता है। इसलिए सत्संग, ये यज्ञ, हम डॉक्टर साहब को, मास्टर साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए। इसी की सार्थकता है जीवन में, और किसी चीज़ की सार्थकता नहीं है। आपके पास अरबों खरबों का साम्राज्य है, अगर वो पैसा धर्म में खर्च नहीं होगा, चित्त अगर उसमें डूबेगा, तो आपके अंदर मल होगा, गंदगी उत्पन्न होगी। धन में जब आप प्रवृत्त होंगे तो धन का ऐसा स्वभाव है, आपके चित्त को गंदा कर देगा। अब इस प्रकार का आयोजन होगा तो बहुतों को लाभ मिलेगा। ये कितने आप धनभागी लोग हैं कि आज धर्म श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हमारे वैदिक ऋषियों ने लिखा, मोह मन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि। मैं सत्य कहता हूँ, जो अपने गाढ़ी कमाई से अपने ही खाने भोगने में लगा रहता है, वो महामलक्ष है, मूढ़ है, वो अपना सर्वस्व खो रहा है। धन्यवाद जो अपने गाढ़ी कमाई से इष्ट मित्र, संत महात्मा, धर्म कार्यों में खर्च करता है, परमार्थ के कार्यों में खर्च करता है, उसी का धन सार्थक है। आज कितना सुंदर वातावरण बना है, अलभ्य दुर्लभ दुष्प्राप्य वातावरण। उसके मन में श्रद्धा थी,
पंडित जी तो कभी किसी को खिलाए नहीं थे, तो अब महाराज जी के कहने पर व्यवस्था करना पड़ा। गए तो विकास साहब जैसे महाराज लोग थे, जाए हुए कहीं जमात चल रही थी, हाथ जोड़े तो हाथ भूखा, हाथ सूखा साधु भूखा। भंडारा का निमंत्रण तो हम लोग सबसे पहले स्वीकार कर लेते हैं, और काम हो चाहे ना हो। अब भंडारा देखे तो देखिए, पूरी तस्मई के ससरंग पावे तो 14 कोस लुटकिया धावे, लोग कहते थे, विनोदप्रियता के लिए कह देते थे, वो तो कभी किए नहीं थे। भंडारा का मतलब है जहाँ ज्ञान तत्व का निरसन होता है, विवेचन होता है, खाने के लिए थोड़ी कोई जाता है। तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से तैयार की, जमात चली गई। शाम को पूरी सब्जी खीर बना, सत्संग हुआ। महाराज जी के मन में श्रद्धा उपजी कि अब तो हमारा घर एकदम पवित्र हो ही गया, स्वर्ग का दरवाज़ा खुल ही गया। हम कौन होते हैं स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने वाले? हम तो मार्ग बताएंगे, कष्ट उठाकर चलने की आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, तब आप अपने गंतव्य तक पहुँचोगे। दूसरा कोई कैसे पहुँचा सकता है? स्वर्ग हमारा स्वभाव है, मोक्ष हमारा स्वभाव है। उस निर्लिप्त अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। शाम को खूब सत्संग हुआ, वो तो खूब उछल कूद मचा रही थी। तो सवेरे अपने यहाँ नियम है ना कि जब कच्ची भोजन चलता है दही परसा जाता है। तो बनारस में नियम, अगर आपके पत्तल पर दही परस दिया गया, परई में बड़ी परई होती है, तो आप समझो अब कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप उठ के चले जाओ और पान खाते कचरते चारों तरफ गंदगी फैलाते चले जाओ। बनारस का नियम है, पान जरूर खाएंगे। वैष्णव साधु लोग पान खाते हैं, वो नहीं पूछते कि भोजन कौन बनाया है। इतनी गिरावट आई है, तरस आती है। अब सवेरे भोजन बना, दाल चावल सब्जी बना, पकौड़ी सब कुछ। तो उनके एक जजमान थे यादव जी, पंडित जी कहे भाई हमारे के यहाँ 10 किलो का दही जमा के दे देना। अब संतों का नाम सुने तो उनके अंदर भी बड़ी श्रद्धा उपजी, खूब बढ़िया कहातरी में दही जमा के ले आके दे आए। जब पारस होने लगा, सब लोग खाने लगे, पंडित चिल्लाए भाई दही जल्दी निकालिए, दही का पारस हो। और जब महाराज ने खोली ढकना, देखे इतना लाल साड़ी जमा है, इतना गदोरी का मोट, मन उनका दिग्भ्रमित हो गया। ये मन बड़ा दुष्ट है, इसलिए मन को समझना, मन बड़ा दुर्गम विषय। पूरे बीजक में इस पर अगाध चिंतन है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी। बंधु अब उनका मन लटपटाने लगा कि साड़ी तो सब साधु खा जाएंगे। 10-5 मिनट सोचिए, फट दे ऊपर का साड़ी उतार के मलाई रख ली, अब पानी मिला करके भेज दे कि बाद में उन्हें बैठ के खाएंगे। ये साधु खा जाएंगे मलाई, तो बड़ा गड़बड़ होगा। और साधु लोग भी मलाई टोते रहते, इसे मलाई है कि नहीं है दही में। अब जब पारस हो गया, सब साधु लोग खा पी लिए, सब लोग देखे अलाई मलाई का कहीं पता नहीं था पत्तल। तो जब जाने लगे, विदाई हो गई, तो दोनों लोग पत्नी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि महाराज एक चीज़ बताइए, मैंने बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, अनुराग से भंडारा किया, हमारा घर पवित्र हुआ कि नहीं, मोक्ष का दरवाज़ा खुला कि नहीं। तो साधु लोग कहे कि जब मोक्ष का दरवाज़ा खुलेगा तब, जब कांतनी का साड़ी साधु लोगों के थरिया में गिरेगा तब। इस प्रकार एक मन इतना गंदा है, इसको सुविचारित करिए, व्यवस्थित करिए। सत्संग का मतलब ये है कि मन में कोई दोष ना आए, मन निष्पाप हो, निष्कलंक हो, जीवन ही निष्कलंक हो जाए। सब कुछ सारे दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, गंदे संस्कारों का, अकुशल धर्मों का एकदम अभाव हो जाए। फंदनं चपलं चिरत्तं दुरखंग दुर्निवार्यं। तथागत ने कहा कि मन बड़ा चपल है, चंचल है, इसे रोक पाना दुष्कर ही नहीं महाकठिन है। परंतु प्रज्ञा से संपन्न पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, जैसे बाण बनाने वाला लोहे को पीट पाट करके अपने अनुकूल बना लेता है, इसी प्रकार प्रज्ञा से संपन्न पुरुष, प्राज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष मन को हमेशा अपने अनुकूल रखते हैं। बंधु, सत्संग कभी समाप्त नहीं होता। सत्संग आप लोगों ने 3 दिनों तक सुना, मोक्ष साक्षात यहाँ प्रकट हुआ। ये सत्संग की बड़ी महिमा है, परंतु सुनने की सार्थकता इस अर्थ में है को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए।
साधना का अंग बनना चाहिए। तब हम निर्विकारी होंगे, निर्केवल होंगे। मोक्ष, स्वर्ग, ये सब हमारा स्वभाव है, हमारे पास ही है। इसलिए अनेक शब्दों में, अनेक साखियों में कबीर साहब ने इस पर कहा है, बोला है, कामनाओं को जीत लो, निष्काम हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। लेकिन यह एक साधना है। सत्संग सुनते सुनते, साधना करते करते आप उस दिव्य और अलौकिक आत्मा के देश में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत धैर्य से मेरी बात को सुना। आपका सबका जीवन खुशहाली हो, प्रसन्नता हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। सब धर्म के शरण में जा करके, धर्म का अमृत पी करके, धर्म ही अमृत है, अमृत वस्तु जाने रहे, मगन भया सब लोग, काहे कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। सारे कामनाओं का तिरोभाव होना चाहिए, ज्ञान के द्वारा, अभाव के द्वारा। अभाव हो जा, वह अंतिम मर्यादा है, वही अंतिम स्थिति है। ये काम हम सबको करना चाहिए। सारे कामनाओं को जीत लो, अमृत उपलब्ध हो गया। इसलिए धर्म के शरण में जाकर, धर्म का अमृत पीकर, ज्ञान तत्व का आश्रय लेकर सब लोग अपने को निर्विकारी बनाएं। धर्म का अमृत पी करके इसी जीवन में निर्वाण को, मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्येत्। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब सर राधा कृष्णन ने अपने भाषण के लास्ट में कहा था, तो कई हजार लोग तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज गया जब अंग्रेजी में इसका आख्यान दिए। ये भारत का दृष्टिकोण है, सभी सुखी हों, सभी सज्जन हों, सभी निरोग हों, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, परस्पर सब में प्रेम हो, धर्म के प्रति मन में विश्वास हो, श्रद्धा हो, सब अपना कल्याण करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए संत गुरुजनों को सादर साहेब बंदगी करते अपने विचारों की बढ़ाएंगे। कभी भी इस तरह का आयोजन कुआं खुर्द में हो तो आप हम सब पर कृपा बना करके यहाँ जरूर आने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी लोगों को अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परख परकाश साहेब।